brought to you by ITIL series. जो भी ये परीक्षार्थियों ने ये रूमर फैलाया है उनके विरुद्ध भी हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो लापरवाही उसके जो स्थापक ने की है उनके विरुद्ध भी हम उस सेंटर को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए डिबार करने के लिए लिख रहे हैं और फिर स्थापक पे भी कार्रवाई करेंगे। जिन छात्रों पर मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं और जिन अधिकारियों ने ऐसा सोचा कि सच्चाई उजागर करने वाले छात्र युवाओं पर ही केस मुकदमा करेंगे उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए कि उन्होंने ऐसा सोच कैसे लिया। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को हुई आरओ की प्री परीक्षा में पेपर आउट होने समेत अन्य कई आरोप लगने के बाद एक और जहां यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपी एसटीएफ से जांच कराने का एक बड़ा फैसला लिया, तो वहीं गाजीपुर के जिस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था उसमें दिखने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ डीएम ने मुकदमा ही दर्ज करा दिया। दरअसल 11 फरवरी को यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों के 2387 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ये परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित हुई थी। लेकिन इसी बीच गाजीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें अभ्यर्थी ये कहते नजर आए, पेपर लीक हो चुका है और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। यहाँ दिखाओ ये पेपर आउट हो चुका है मछली सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है, सारा पेपर खुला हुआ है, सारा पेपर खुला था आरओ के सामने। सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। इस वीडियो को सूबे के बड़े विपक्षी नेताओं ने पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है, क्योंकि यह सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है। तो हर जगह गाजीपुर का वीडियो शेयर किया जाने लगा। हालांकि मीडिया से बात करते हुए गाजीपुर की डीएम ने अगले दिन कहा, ये जो वायरल किया गया वीडियो और जो बच्चों द्वारा वहां पे कुछ अभ्यर्थी जो कह रहे थे कि ये लीक हो गया पेपर, ये पूर्णतः असत्य है। पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई, इसको मैं खंडित करती हूँ। और हमने इसपे जो जांच कराई है और पाया भी है कि वहां पे एक मानवीय भूल हुई थी केंद्र स्थापक द्वारा। जो बड़े पैकेट्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर जाता है, जो बंडल्स होते हैं, उसको केंद्र स्थापक द्वारा अपने कंट्रोल रूम में खोलना होता है और जो कक्ष के इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं वो कक्ष में खोलने होते हैं। ये आयोग के निर्देश हैं। किंतु उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो एसएमएन इंटर कॉलेज नाम का सेंटर है बस्ती में, वहां पे केंद्र स्थापक द्वारा और स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट द्वारा ये लापरवाही की गई कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पैकेट को अज्ञानतावश, भूलवश जो कक्ष में खुलना था उसको केंद्र स्थापक के कंट्रोल रूम में भूलवश खोल दिया था। और तभी जो वहां पे अन्य सहायक केंद्र स्थापक थे उन्होंने ये बात उनको बताई, तो वो रुक गए और उसके बाद पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। जिस पर्टिकुलर केंद्र में ये ओपन पैकेट मिला था वहां के अभ्यर्थियों ने ये कहा कि पेपर लीक हो गया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं थी। वो मात्र भूलवश केंद्र स्थापक के कमरे में कटने के कारण ये भ्रांति उत्पन्न हुई। इस चीज को शायद सीसीटीवी, इस चीज को, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो केंद्र स्थापक के कमरे में पेपर आते हैं, रिसीव होते हैं, उस पूरे बंडल को खोला जाता है, ये सीसीटीवी की निगरानी में कैद होता है। तो हमारे एसडीएम साहब जब वहां पहुंचे उन्होंने यही बताया कि आप सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी हुई है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है पेपर लीक जैसी। और उन बच्चों को फिर दिखाया गया, उनको समझाया गया और मान गए। तो जिन अभ्यर्थियों का वीडियो वायरल हो रहा है उनको उसी दिन सीसीटीवी दिखाया गया और उसके बाद शांतिपूर्वक उन्होंने पेपर भी दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के चलते उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन परीक्षार्थियों ने वहां पर इस सिचुएशन को डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा बना करके रूमर मॉन्गरिंग करने का काम किया, उन पे एफआईआर दर्ज कराई गई है। और भूल के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें यदि विवेचना में आता है कि केंद्र स्थापक उसके लिए उत्तरदायी है तो उनको भी उसमें संलिप्त किया जाए। वहीं डीएम के इस फैसले पर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों पर मामला दर्ज होना चाहिए जो इस तरह से सोच लेते हैं कि अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी हाल ही में सरकार पेपर लीक के खिलाफ कानून लेकर आई है
नौकरियों को लेकर और भर्ती परीक्षाओं को सुचारू करने को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तो परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं हो जाए तो पेपर लीक हो जाती हैं, और अगर उस पेपर लीक को किसी ने उजागर कर दिया, सरकार की खामियों को, तंत्र की खामियों पे किसी ने सवाल कर दिया, तो माफिया और भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई करने से पहले उन पर कार्रवाई हो जाती है। यही हुआ है आरओ की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी। जिन अभ्यर्थियों ने ये जानकारी दी कि पेपर लीक हुआ है, उसी पर शासन प्रशासन ने केस मुकदमा कर दिया। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यह समझ ले कि इस तरह का अलोकतांत्रिक रवैया खास तौर पे इस देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमारा निवेदन है कि आरओ परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच हो, सिर्फ जांच न हो, इसके जो सरगना है उसको जेल के अंदर डाला जाए, और वो सरगना जिनके ऊपर राजनीतिक शाह है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनकी इच्छा से इस तरह के पेपर लीक होते हैं। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जिन छात्रों पर मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, और जिन अधिकारियों ने ऐसा सोचा कि सच्चाई उजागर करने वाले छात्र युवाओं पर ही केस मुकदमा करेंगे, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए कि उन्होंने ऐसा सोच कैसे लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि आरओ भर्ती मामले में अभ्यर्थी आज प्रयागराज यूपीपीएससी के दफ्तर पर पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने वहां पर धरना दिया। उनका मानना है कि तमाम प्रूफ्स उनके पास हैं जो बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है और जल्द ही इस पर फैसला किया जाए और तमाम जांच एजेंसियों के फैसले के बाद इस पेपर को रद्द किया जाए। और दूसरी ओर इनकी मांग है कि आरओ के पेपर को दोबारा कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।